व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम वीडियो पे बात करने वाले हैं उन सभी लोगों के लिए जो एक्चुअली प्लान कर रहे हैं यूरोप जाने का। तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है वीडियो, तो इसलिए स्टार्ट करके आखिरी तक देख लेना ये वीडियो, जिससे कि आपको सारी चीज़ें पता चल जाए। अगर आप बाहर जा रहे हो, प्लान कर रहे हो, कार ड्राइविंग से रिलेटेड आपको कोई जॉब होने वाला है, तो आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स और बहुत सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ जो आपके बहुत काम आने वाली है। तो यार स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो भाई सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, अगर आप इंडिया से जा रहे हो तो क्या आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाने की ज़रूरत है? नहीं है। अब ये मैंने भी बनाया था इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस सुन के कि यार इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की बना ज़रूरत पड़ेगी, पर ऐसा नहीं है। अगर आपका खुद का लाइसेंस है, आपके पास आपका खुद का यहाँ का लोकल लाइसेंस है इंडिया का, वो वैलिड है। पर दैट इज़ ओनली फॉर वैलिड फॉर 1 ईयर। एक साल से ज़्यादा, वैसे 6 महीने होता है, पर एक साल तक आप यूज़ कर सकते हो। एक साल के बाद अगर आपके बाद वो लाइसेंस पाया गया तो यू कैन फाइंड या आपका लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं वो। तो आपको क्या करना है कि आपको एक साल के अंदर अंदर वहाँ जाके आपको, अगर आप कार से रिलेटेड बोल्ड करते हो, फूड डिलीवरी का काम करते हो कार से, या कोई भी ऐसा जॉब करते हो उसमें ड्राइविंग इन्वॉल्व है, या आप अपने लिए भी अगर आप सेटल होना चाहते हो तो आपके लिए भी बेटर होगा कि अगर आप कार खरीदेंगे वहाँ, तो आप वहाँ का लाइसेंस ले लें। वहाँ का लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है। वहाँ का लाइसेंस आपको मिल जाएगा कि आप जब भी वहाँ जाओगे तो लोकल आपको वहाँ लाइसेंस लेने के लिए, अप्लाई करने के लिए आपको वहाँ एक टेस्ट होता है, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। बहुत सारे दोस्तों के मैं साथ में गया हूँ उनके टेस्ट देने, और उनके सबके रिजेक्ट हुए उस दिन टेस्ट। तो एक टेस्ट का जो इनका जो कायदा कानून है बहुत टाइट है, बहुत टफ है, और वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करते हैं और बहुत छोटी छोटी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, विच इज़ राइट। मतलब वो वैसे तो सही है रूल और रेगुलेशन के हिसाब से, बट हमें पसंद नहीं आते क्योंकि हम इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ों को हम ज़्यादा मतलब नज़रअंदाज करते हैं, और उसकी वजह से ही हम बाद में परेशानी में भी आते हैं। जैसे मैं आया, मेरी एकदम कार का एक्सीडेंट हुआ, तो इसलिए वो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों को उनका जो नज़रअंदाज नहीं करना है उनके हिसाब से, तो वो उनका बात वैलिड है कि आप यहाँ। बात ये भी होती है, उनका कहने का मतलब ये भी है कि अगर आप गलत गाड़ी आपको अच्छे से नहीं आती और सारे रूल्स आपको नहीं मालूम, तो यू कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर समबडी एल्स। आप किसी और का भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हो, किसी और को भी प्रॉब्लम में ला सकते हो, किसी और की गाड़ी ठोक सकते हो किसी और को। हालांकि तब भी इंडियंस के इतने ज़्यादा एक्सीडेंट नहीं होते वहाँ जितने कि वहाँ के लोकल्स के होते हैं। और आप रोज़मर्रा में देखोगे कि लोकल्स से कहीं कोई घुसड़ दी हुई है गाड़ी, कहीं किसी ने जाके कार में या ट्रैम में घुसड़ दी गाड़ी, ये बहुत कॉमन है। आप अक्सर ये वीडियो देखोगे वहाँ के। तो ये होता है। बट आपको वहाँ एक बेसिक डिफरेंस बताता हूँ वहाँ की ड्राइविंग में और यहाँ की ड्राइविंग में। क्या है, एक वहाँ है ना प्रायोरिटी लेन होता है, वो बड़ा डिफरेंट है जो इंडिया में नहीं है। जो भी हम होगा अभी, या शायद में भी हम फॉलो नहीं करते। मतलब मुझे दिल्ली में मैं इतना ड्राइव किया मैंने, पर प्रायोरिटी लेन का शायद कॉन्सेप्ट है नहीं दिल्ली में। क्योंकि अगर आपके पास ये ट्रायंगुलर एक वो बना होता है वहाँ पोस्ट, और उसमें ट्रायंगल, येलो कलर का ट्रायंगल होता है, अगर वो लगा हुआ है दैट मीन्स कि यू हैव अ प्रायोरिटी। मतलब कि अगर कोई छोटी, अगर आप सीधा जा रहे हो और कोई ऐसे गाड़ी आ रही है, तो आपको सीधा जाना है स्ट्रेट आराम से अपनी स्पीड में, वो बंदा रुकेगा, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको आपकी स्पीड मेंटेन करनी है। तो ये प्रायोरिटी लेने की वजह से ही मेरा एक्सीडेंट हुआ था। बिकॉज जब मैं ड्राइव कर रहा था, दूसरे बंदे की प्रायोरिटी थी, मेरी प्रायोरिटी थी, और आई थॉट कि मेरी प्रायोरिटी है। मुझे उस टाइम पे पता नहीं क्या लगा कि शायद मैंने येलो निशान देख लिया है या नहीं देख लिया, बट वहाँ स्टॉप साइन था जो मैंने नहीं देखा। और बहुत जगह वहाँ लाल बत्ती नहीं होगी, तो लाल बत्ती नहीं होगी अगर कहीं भी, तो आपको ये सिंबल देख के ही देखना है कि चलना है गाड़ी लेके। अपनी सिंबल्स ही देखने हैं, जो पोस्ट पे सिंबल्स बने होते हैं वही देखने हैं, लोहे के पोस्ट होते हैं उन पे सिंबल बने होते हैं, उन हिसाब से ही आपको ड्राइव करनी है। अगर वहाँ वो नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि हमारे छोटे शहरों में गाड़ी स्लो चला लेते हो आप, है ना। आप गाड़ी स्लो चला लोगे, आप सोचोगे कहीं से भी बंदा आ सकता है, तो आप गाड़ी स्लो चलाते हो, आप सब जगह देखते हुए चलते हो और जल्दी से ब्रेक मार देते हो। मैं दिल्ली में इतने साल से कार से चला रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्लो चलता हूँ। आई एम नॉट स्पीडिंग अंटिल आई एम ऑन एक्सप्रेस वे, आई एम गोइंग स्लो। आराम से चलते हैं, क्योंकि हमें ये भी होता है कि कहीं से भी आदमी कूद के आ सकता है, वहाँ कहीं से भी आदमी कूद के नहीं आएगा। तो अगर आप स्लो चल रहे हो तो पीछे वाला आपको इतना हॉर्न करेगा और इतना परेशान करेगा कि भाई तू स्लो क्यों चल रहा है। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर वहाँ 50 की स्पीड है किसी रोड की और वहाँ स्पीड वेरी होती जाती है,
तो आपको थोड़ी देर तक 50 है उसी रोड पे, फिर आप 70 है, फिर आप 80, फिर आप 90 है। तो एक ही रोड पे आप डिफरेंट स्पीड्स में गाड़ी चलाते हो। जब शहर आ गया तो आपकी 30 स्पीड हो जाती है। फिर जब आपका ऐसा एरिया आ गया जहाँ रोड चौड़ी है और शहर नहीं है और पर ट्रैफिक है अच्छा खासा, तो वो शायद 50 हो जाती है। और जब आपका बहुत लॉन्ग रूट आ गया, बड़ी रोड आ गई चौड़ी, तो आपका स्पीड हो जाती है 90। तो इस बात को उसी उसी रोड पे, सेम करेक्टिव रोड पे, तो ये आपको अपने हिसाब से जैसे ही वो टाइम, जैसे ही आपका शहर गुजरे, तो आपको अपनी स्पीड अपने आप ही ऑप्टिमाइज करनी है। फिर आपको 50 पे ले जाना है, 30 से। और फिर जब आपका शहर भी गुजर गया बाहर और वो बाहर आउटर भी गुजर गया, अब आपका सिर्फ और सिर्फ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, क्या कहते हैं, जंगल है या कुछ नहीं है और लंबा आपको खींचना है, तो आप 90 और 90 प्लस चला सकते हो। ये आपको खुद ही ध्यान रखना होता है कि वैसे हालांकि पोस्ट वहाँ लगे होते हैं, पर अगर आपने पोस्ट नहीं देखे तो आपको पता होना चाहिए कि अब आपको इस रोड पे, क्योंकि यहाँ शहर नहीं है, ये नहीं है, तो ये रोड कितने की स्पीड की है, ये रोड कितने की है, कितने की, आप चला चला के ही सीखते हो। और कुछ सिंबल से भी देख देख के आपको हेल्प तो मिलती है। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ क्या होता है कि आपको 50 की स्पीड है तो 50 की ही स्पीड है, नहीं सॉरी, वहाँ ऐसा होता है। पर यहाँ क्या है, आप 50 की रोड है तो आप 30 पे चला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, बंदा बगल से आपको कोई निकल जाएगा। अनटिल एक्सप्रेस वे हो, एक्सप्रेस वे में ज़रूर लोग हॉर्न करने लगते हैं अगर आप बहुत स्लो चल रहे हो, और चलना भी चाहिए हालांकि। बट अगर आप शहर में हो, दिल्ली में हो, कहीं भी आप गाड़ी चला रहे हो, तो ठीक है, मतलब आप स्लो करके साइड वाली लेन में जाके स्लो चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ नहीं कर सकते, वहाँ आपको अपनी जो रोड की स्पीड है आपको उसमें ही चलानी पड़ेगी, वरना लोग आपको हॉर्न कर करके परेशान कर देंगे। और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो मुझे लगता है वहाँ की गाड़ी चलाने में है। क्योंकि जब मैं वहाँ, मुझे ज़्यादा रूल्स मालूम नहीं थे, तो मैं डर डर के चलाता था गाड़ी, तो मैं स्लो चलाता था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे सारे पोस्ट देखने होते थे कि कहाँ स्टॉप लिखा हुआ है, कहाँ ये रेलवे क्रॉसिंग तो नहीं आ गई। तो रेलवे क्रॉसिंग का भी बड़ा इंटरेस्टिंग वो है। रेलवे क्रॉसिंग में वहाँ क्या होता है कि रेलवे क्रॉसिंग में क्रॉस बना होता है, और जहाँ आप रेलवे क्रॉसिंग आती है तो आपको वहाँ ले जाके गाड़ी का पहिया एक बार स्टॉप करना होता है, मतलब कि गाड़ी का पहिया एक बार जाम होना चाहिए और फिर आप चल सकते हो। अगर रेड लाइट नहीं है और रेलवे क्रॉसिंग का ब्रिज नहीं है, तो भी आपको एक बार जाके वहाँ स्टॉप करना है, चक्का जाम होना चाहिए। अच्छा, ये रेलवे क्रॉसिंग के अक्सर आसपास वहाँ पुलिस खड़ी होती है, वो यही नोटिस कर रहे होते हैं क्या आप रुके नहीं रुके। अगर आप रुके तो ठीक है, अगर आप नहीं रुके तो आप जैसे ही आप सीधे निकल जाओगे, पीछे से पुलिस आएगी, रोकेगी, आपको साइड में निकालेगी और फाइन कर देगी। और वहाँ भी फाइन बहुत मोटे मोटे हैं, 100 यूरो के फाइन होते हैं, सीधे सीधे 10-10 हज़ार के, जो यहाँ मेरे भी हो गए ऑलरेडी। तो ये बहुत फ़र्क है वहाँ की ड्राइविंग और यहाँ की ड्राइविंग में। और मैं आपको बता रहा था कि मेरे को क्या दिक्कत होती थी, क्योंकि मैं नया सीखा था और मुझे धीरे धीरे आई वाज लर्निंग कि वहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, तो आई वांट टू गो बाय ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसकी वजह से मैं गाड़ी स्लो चलाता था। अब मैं स्लो चला रहा हूँ तो पीछे वाला हॉर्न कर रहा है कि भैया तेज चलाओ, 50 की स्पीड है, 90 की स्पीड है, 70 की स्पीड है रोड की, और उसमें आप और पैनिक हो जाते हो और आपको टेंस हो जाता हो कि यार ये क्यों चिल्ला रहा है, यार मुझे स्लो चलानी है गाड़ी, मुझे अभी मैं नया सीखा हूँ। पर उनके हिसाब से नहीं यार, यू कैन नॉट बी नया सीखा, यू हैव टू गो बाय द रूल्स। और वहाँ लोकल में देखा, वहाँ लोकल्स में जो रशियंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्चुअली रैश ड्राइविंग करते हैं, और वो किसी रूल को फॉलो नहीं करते, मतलब करते हैं मेजॉरिटी ऑफ देम, सम ऑफ देम डज इट, और जो नहीं करते वो बहुत ज़्यादा गंदी गाड़ी चलाते हैं, दे कैन एक्चुअली पुट यू इन ट्रबल। तो मेरे दोस्त का इसमें पंगा भी हो गया था इसमें, और कुछ इसी कार को लेके, और उसने रशियन बंदा निकला, उसने हड़काया उसको, और दोस्त ने भी, जब दोस्त भी बेचारा, हमारा दोस्त कश्मीरी था तो हट्टा कट्टा था, तो वो भी चौड़ा हो गया उसके ऊपर, और जब चौड़ा हो गया तो उसने बंदूक निकाली, रशियन बंदे ने उसके सर पर लगा दी, और फिर मेरा दोस्त एकदम मक्खन की तरह पिघल गया, एकदम बेहतरीन। और तो अरे कोई बात नहीं, अरे भाई आप तो कोई बात नहीं। और उसके बाद भाई चुपचाप अपनी कार में बैठा, निकल लिए, कह रहा बच गया, 5 गोली गल जाती। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ भी, अगर आप प्लान कर रहे हो यूरोप, तो इन सब चीज़ों का बहुत खास ध्यान रखें। और ये मेजर डिफरेंस है आप यूरोप में और इंडिया में कार ड्राइविंग में, जो मैंने आपको बताया।
तो इसका ध्यान रखें। और भी कुछ मेरे दिमाग में आएगा तो ज़रूर मैं मेंशन करूँगा। अगर मैं कुछ चीज़ भूल जाऊँ तो आप ज़रूर, अगर आप यूरोप से देख रहे हो वीडियो ने, तो ज़रूर अपनी इनपुट्स इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जैसे कि जो लोग नए आ रहे हो उनको इस वीडियो से बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। That's it about this video. I hope you like the video. If yes, like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.